हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक कुमार जैन DKJ। मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं 23 जनवरी शिफ्ट 2 जेईई मेन 2025 के मेमोरी बेस्ड सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करें अपन। तो क्वेश्चन 11 में क्या दिया हुआ है? 0.3 एम्पियर की मेन करंट आ रही है, एक गैल्वेनोमीटर और शंट पैरेलल में लगे हुए हैं। क्वेश्चन में बोला हुआ है फॉर मेकिंग अ मीटर ऑफ मैक्सिमम करंट 0.3 एम्पियर a shunt is used in parallel with galvanometer of resistance 30 ohm. Maximum galvanometer current is 2 milliampere. If the value of shunt resistance is 30 by x, what will be the value of x? तो हमें शंट की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो मेन करंट जो है वो दे रखी है अपने को 0.3 एम्पियर। अब यहां आकर करंट दो पार्ट में बढ़ जाएगी, उसमें से भी हमको गैल्वेनोमीटर में जाने वाली जो करंट है वो दे रखी है 2 मिली एम्पियर। तो अगर इधर करंट जाती है 2 मिली एम्पियर तो 0.3 एम्पियर को हम कैसे लिख सकते हैं? 300 मिली एम्पियर। तो 2 मिली एम्पियर इधर चली गई तो इधर जाने के लिए कितनी करंट बच गई? 298 मिली एम्पियर। मान लो इस पॉइंट को हम ए का नाम दें और इस पॉइंट को भी ए का, और ये बी तो ये बी, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में हो गए। तो क्या लिख सकते हैं अपन? I1R1 इक्वल टू I2R2। तो यहां से ये बन गया 298 मिली एम्पियर ये करंट, और शंट रेजिस्टेंस एस की वैल्यू हमको निकालनी है। और इधर से करंट कितनी जा रही है? 2 मिली एम्पियर, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है? 30 ओम। तो हमने पैरेलल में होने का यूज कर लिया और मिली एम्पियर यहां से कैंसिल हो गया, तो शंट की वैल्यू आ गई अपने पास 30/298 और इंटू 2, ये वाला 2। अब हमें ये जो वैल्यू है शंट की वो दे रखी है 30/x। तो 30/x अगर ये वैल्यू है तो 30 के अलावा जो टर्म बचा वो बच गया x। तो x की वैल्यू आ गई यहां से कितनी? 298/2, दैट इज इक्वल टू 149। तो यहां से वैल्यू बन गई अपने पास 149। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर अपन, तो इसमें दिया हुआ अगला क्वेश्चन सेमीकंडक्टर का है, और आप देख सकते हैं कि इसमें दो डायोड दिए हुए हैं। क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है फाइंड करंट थ्रू बैटरी इफ बोथ डायोड्स आर आइडियल। आइडियल डायोड का मतलब क्या होता है? उसका रेजिस्टेंस जीरो है। तो इफेक्टिवली डायोड को जैसे आपने जीरो रेजिस्टेंस के वायर से रिप्लेस कर दिया तो ये सिर्फ एक करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें यहां पर हमको 5 वोल्ट की बैटरी दे रखी है और दो रेजिस्टेंस जो हैं वो पैरेलल में हैं। हमने डायोड को वायर से रिप्लेस कर दिया। अब ये 20 और 20 मिलकर कितना हो गया पैरेलल का रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट? 10। तो 5 वोल्ट की बैटरी है और एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है। तो हम किस तरह से आंसर निकाल सकते हैं? इसमें करंट की जो वैल्यू बन जाएगी यहां से वो कितनी बन जाएगी? V/R, दैट इज 5/10। तो करंट बन गया अपने पास 0.5 एम्पियर। तो 0.5 एम्पियर ये करंट की वैल्यू होगी। तो आप इसको बहुत इजी कैटेगरी में डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें स्टेटमेंट 1 में लिखा हुआ है बाइंडिंग एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर। अब आपने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ बनाया था इस तरह का कुछ, तो ग्राफ जो है वो हमको ये बता रहा था कि अलग अलग एटॉमिक नंबर पर बाइंडिंग एनर्जी की जो वैल्यू है वो अलग अलग होती है। तो अलग अलग होती, तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर। नहीं, इट इज डिपेंडेंट। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट 2 की बात करें तो न्यूक्लियर फोर्स आर लॉन्ग रेंज फोर्स। नहीं, हम तो जानते हैं न्यूक्लियर फोर्स तो केवल 10⁻⁻15 मीटर की ऑर्डर की डिस्टेंस में लगते हैं, यानी इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। अगेन स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो दोनों ही फॉल्स हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखें अगर अपन, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है और इसमें क्या दिया हुआ है? 2 चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट, पोजीशन दे रखी है -7,0,0 सेंटीमीटर और 7,0,0 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द 2 चार्ज सिस्टम। तो आप जानते हैं कि दो चार्ज Q1 Q2 अगर एक दूसरे से R सेपरेशन पर हैं तो उनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो किस तरह से लिखी जाएगी? KQ1 Q2/R। तो यहां से वैल्यू डालें अगर अपन तो K की वैल्यू जाएगी 9 × 10⁹। Q1 और Q2 दोनों की जो वैल्यू है वो वैल्यू देखें अगर अपन तो एक की वैल्यू दे रखी है 7 और एक की वैल्यू है 4। माइक्रोकूलम में लिखना चाहें तो ये है 10⁻⁻6 और ये 10⁻⁻6। तो ये हो गया अपने पास 10⁻12। सेपरेशन इनके बीच की क्या बन जाएगी?
एक 7 पर इधर है और एक 7 पर इधर है, तो ये हो गया सेपरेशन आर की वैल्यू अपने पास 14 सेंटीमीटर। तो 14 और सेंटीमीटर को अपन कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर -2। तो अब यहां से कैलकुलेशन करें अगर अपन, तो 10 की पावर 9, 10 की पावर -12 से 10 की पावर -3 टाइम कैंसिल हो गया और ये ऊपर गया, तो अब एक 10 की पावर -1 बचा रह गया, है ना। 10 की पावर -1 के अलावा एक्स्ट्रा ये 28 14 से 2 बार कैंसिल हो गया और 9 × 2 हो गया कितना, 18। तो इसका मतलब ये कितना हो गया अपने पास 1.8 जूल। तो 1.8 जूल इसकी वैल्यू हो गई। हालांकि ये जो साइन में आंसर आना है वो माइनस में आना है, तो अगर ऑप्शन में माइनस अवेलेबल नहीं है तो अपन ने ये वैल्यू निकाली 1.8 जूल। लेकिन अगर आप देखें कि एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है और ऑप्शन में प्लस और माइनस दोनों अवेलेबल हैं अगर, तो फिर बेस्ट आंसर -1.8 जूल हो जाएगा, क्योंकि जब हम स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू लिखते हैं यानी पोटेंशियल एनर्जी की, तो साइन के साथ चार्ज को लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर अपन, तो उसमें दिया हुआ है इफ इक्वेशन ऑफ वेव ट्रेवलिंग इन अ मीडियम इज गिवन बाय y बराबर सम एम्पलीट्यूड इनटू साइन ओमेगा t प्लस kx, देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव एंड डायरेक्शन। आप जानते हैं कि अगर दोनों जगह प्लस प्लस आता है या दोनों जगह माइनस माइनस आता है, तो इसका अर्थ है वेव माइनस वाली डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। यहां देखें आप, दोनों जगह प्लस प्लस है इसलिए माइनस, और यहां वाली टर्म है x इसलिए माइनस आई कैप। तो हमारा ऑप्शन जो है वो माइनस आई कैप वाला हो जाएगा। ये तो डायरेक्शन हुई। अब मैग्नीट्यूड की बात करें अगर अपन, तो आप जानते हो वेलोसिटी ऑफ वेव के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा बाय के। तो ओमेगा हो गया 3 और के है 0.1, तो ये वैल्यू हो गई अपने पास कितनी, 30 मीटर पर सेकेंड। तो 30 इसका वैल्यू हो गया और डायरेक्शन हो गई माइनस आई कैप। तो इस तरह से अपन ने सिंपली वेलोसिटी ऑफ वेव का आंसर निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर आप, तो इसमें है A spring has tension 5 Newton at x1 and 7 Newton at x2 extension। तो किस तरह से लिखते हैं अपन स्प्रिंग की टेंशन, T बराबर होता है K × x1, K × x जनरल फॉर्म में। तो यहां पर T की वैल्यू है 5 न्यूटन, तब है K x1 वाली वैल्यू, और जब 7 न्यूटन है तब टेंशन की जो वैल्यू है वो है कितनी, K x2। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है डिटरमाइन द टेंशन इन द स्प्रिंग व्हेन द एक्सटेंशन इज 5x1 - 2x2। तो कैसे लिखेंगे, k और एक्सटेंशन का नाम हो गया 5x1 - 2x2। इसमें से 5 को साथ ले लें अपन, तो 5 kx1 हो गया, 5 बाहर ले लिया और यहां बचा रहेगा अपने पास kx1। ऐसे ही 2 बाहर ले लिया और यहां बचा रहेगा अपने पास kx2। तो ये बन गया अपने पास 5 × kx1 की वैल्यू हमने लिखी यहां से कितनी, 5, और kx2 की वैल्यू लिखी अपन यहां से कितनी, 7। तो ये बन गया अपने पास 25 - 14, इसका मतलब 11। तो इस वाले केस में जो वैल्यू बन गई अपने पास वो है 11 न्यूटन। थैंक यू।